नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है हमारे नेता शिवराज महाराज। मिशन ग्वालियर चंबल की शुरुआत होने वाली है। आज से सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिन के ग्वालियर चंबल दौरे पर साथ साथ दिखाई देंगे, जो कि इस इलाके में होने वाले 16 सीटों पर उपचुनाव को लेकर पार्टी की जीत के लिए आधारशिला रखेंगे। इस दौरान यह कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद में सिंधिया समर्थक भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस चरणबद्ध कार्यक्रमों के लिए पार्टी ने विशेष रणनीति तैयार की है ताकि सभी 16 सीटों पर कवर किया जा सके। वहीं इन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत कई बड़े नेता दिखाई देंगे। लेकिन आपको याद होगा, तस्वीरें आप याद करिएगा, आपके जहन में आ जाएगी 2018 का चुनाव। हमारे नेता शिवराज, माफ करो महाराज। लेकिन अब माफी जनता से भी होगी, लेकिन यह भी कहा जाएगा कि अब हमारे नेता तो शिवराज और महाराज। और यही आज हमारा मुद्दा भी है। जिस तरह से लगातार जो खबरें आ रही है, कुछ जगह कांग्रेस ने वहां विरोध भी किया है ग्वालियर चंबल में, खासकर ग्वालियर में जब आज तमाम सारे नेता वहां दिखाई देंगे, एक मंच पर दिखाई देंगे। सदस्यता अभियान है, बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी का ऐसा दावा है कि लोगों को शामिल किया जाएगा। और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी तो अपनी ताकत दिखाएगी, साथ ही ये भी देखने को मिलेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कितने लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, क्योंकि उस क्षेत्र में एक अलग तरह से माहौल रहा है, अलग तरह से जलवा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी सिंधिया घराने का। तो क्या अभी भी वो बरकरार है? 2018 के चुनाव में सर्वाधिक सीटें वहां से मिली और अब फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो राज्यसभा सदस्य है। तो शिवराज महाराज साथ साथ, शिवराज और महाराज की जोड़ी क्या कुछ कर पाएगी चंबल और ग्वालियर में? यह बड़ा दिलचस्प होगा। और जिस तरह से तमाम तरह की बातें कही जा रही है, कांग्रेस ये कह रही है कि ये गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, कोरोना का संकट है, ऐसे में इतने लोगों को एक जगह बुलाना, इस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि शिवराज और महाराज ये दिखाएंगे कि लोग तमाम तरह के दावे करते रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो शिवराज ही है, लेकिन अब 1 और 11 यानी शिवराज और महाराज दिखाई देंगे। लेकिन कांग्रेस इसी बात को लेकर परेशान है और ये चिंता में है कि क्या किया जाए, इस मुश्किल से कैसे निपटा जाए। और इसीलिए आज ग्वालियर में भी कांग्रेस के तमाम नेता दिखाई दिए और ये ग्वालियर के नेता दिखाई दिए। और इस बीच हम अलग अलग नेताओं से, अलग अलग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लीडर से भी बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या है वहां, किस तरह की रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, किस तरह की रणनीति है कांग्रेस की, और ये समझ आएगा। तो लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों चंबल ग्वालियर को लेकर काफी तैयारी में है। बीजेपी की तैयारी अलग तरह से दिखाई दे रही है, कांग्रेस की तैयारी इसके बाद दिखाई देगी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि तमाम तरह के लीडर्स वहां होंगे। और दावा यह भी किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 10,000 का दावा कर रही है, लेकिन कितना दावा, कितना सच्चाई क्या है, जरा चलिए सीधे ग्वालियर लिए चलते हैं आपको और वहीं से समझते हैं। अनिल हमारे संवाददाता वहां से जोड़ रहे हैं, अनिल से समझते हैं। अनिल, क्या कहेंगे, आज कितने लोग वहां भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं? चर्चा ऐसी भी है, कुछ स्थान से कांग्रेस का विरोध भी देखने को मिला, उस पर मैं बाद में आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन आप जहां मौजूद है इस वक्त, जहां की सदस्यता अभियान होना है, थोड़ा वहां के दर्शन भी करा दीजिए कि वहां चल क्या रहा है। और जी बिल्कुल, देख सकते हैं आप मेरे पीछे जो मंच बना हुआ है, और साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि यहाँ जो मंच बना हुआ है वहां पर जो कुछ लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, लगभग 8 से 9 लोगों की केवल बैठने की व्यवस्था की गई, जिनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे, प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा रहेंगे, साथ ही जो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं उनका भी है, और साथ ही जो राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उनकी अगुवाई में ही
जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर सदस्यता लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर सदस्यता के दौरान देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको मैं ये भी दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर लगातार देख सकते हैं पूरे पंडाल में जो कुर्सियां लगाई गई हैं, यहाँ से ये भी देखा जा सकता है, इधर भी देखा जा सकता है, इस तरफ भी कुर्सियां लगाई गई हैं। लगभग एक बार में 2000 के करीब जो है वो कार्यकर्ता इस डोम में बैठेंगे और यहाँ पर आने के बाद वो यहाँ पर सदस्यता लेंगे। जी तो देखा जा सकता है कि लगातार यहाँ जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो लगातार झंडे लेकर आ रहे हैं। और आपको ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो कार्यकर्ता हैं, वो जो शामिल होने वाले कार्यकर्ता हैं, वो भी लगातार आते जा रहे हैं। अनिल और अनिल आपको- अनिल अनिल, यदि कोई बड़ा नेता आपके साथ वहां दिखाई दे रहा है तो जरा उससे भी बात करिएगा, कार्यकर्ताओं से बात करिए, कार्यकर्ताओं से बात करिए, लगातार धीरे धीरे भर रहा है। कार्यकर्ताओं से बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं कार्यकर्ताओं से बात करना चाहूंगा और जी बिल्कुल कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। और देखिए आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से यहाँ पर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता है, सुरक्षा व्यवस्था की लेके बात करें तो वो भी होती जा रही है। अभी कार्यकर्ताओं से लेकिन क्या दावा, अनिल दावा क्या किया जा रहा है, अनिल दावा क्या किया जा रहा है, कितने लोग इसमें शामिल होंगे? और देखिए अगर चंबल संभाग की बात करें और ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो हजारों की तादाद में बताया जा रहा है कि यहाँ पर कार्यकर्ता, ये देखिए कार्यकर्ता है ये जो भाजपा में शामिल होने आए हैं। क्या कहना है आपका जिस तरीके से आप भाजपा में शामिल हैं? बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है हमारे लिए कि हमारे माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे। तो इन्होंने कहा कि जो प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं ग्वालियर विधानसभा के जो हैं प्रत्याशी रहेंगे और साथ ही अभी मंत्री हैं हाल में, उनके नेतृत्व में ये यहाँ पर जो है हजारों कार्यकर्ता जो है वो शामिल होने वाले हैं। ठीक है अनिल, आपके पास फिर हम लौटेंगे और आपसे बातें करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ जिस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही है वो समझ आ रहा है। कुछ और कार्यकर्ताओं से जब आप बात कर रहे हैं तो ये भी पूछिएगा कि कांग्रेस में इतने दिन उन्होंने बिता दिया, ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जाना चाहते हैं? क्या कुछ दिखाई दे रहा बीजेपी में? और जी बिल्कुल, यहाँ अभी हालांकि अभी स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ लगातार जो है कार्यकर्ता वो आने जा रहे हैं। और लगातार ये देखो आपको जो पंडाल है पूरा वो अभी खाली है, लेकिन कुछ कार्यकर्ता आए हुए हैं। और जैसे ही कार्यकर्ता आते जा रहे हैं और कुछ लोग कार्यकर्ता जो जैसे ही सिंधिया जी आएंगे जिनके अगुवाई में वो लोग सदस्यता लेंगे, तो उनकी अगुवाई के लिए वो लोग कुछ लोग वहां पर गए हैं। जी चलिए अनिल, आपके पास लौटेंगे, अनिल आपके पास लौटेंगे, आप बने रहिएगा। और मेरे साथ इस वक्त दो मेहमान जुड़ रहे हैं, योगेश जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, उसके साथ ही कुणाल चौधरी जुड़ रहे हैं कांग्रेस के विधायक। मैं सीधे पहले योगेश जी के पास चलूंगा और उनसे ही समझता हूं कि आखिर ये गणित जो दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा सर कि 2018 में जब हम बात कर रहे थे चुनाव के दौर में, तो ये कहा जा रहा था कि हमारे नेता शिवराज माफ करो महाराज, लेकिन अब हमारे नेता शिवराज महाराज क्या कहेंगे? नहीं, सही बात है। अब स्थितियां पूरी एकदम से उलट गई हैं। और सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है कि ग्वालियर चंबल अंचल में ये चुनाव होने हैं और अब महाराज जो है बीजेपी की मजबूरी है। आप ये देखो कि ग्वालियर जो 24 से 26 सीटों पर जो चुनाव होने हैं उनमें 16-17 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल से हैं। और ग्वालियर चंबल अंचल शुरू से ही जो तरह मतलब सिंधिया फैमिली का गढ़ रहा है। वो जब कांग्रेस में थे तब भी कांग्रेस ने उनको फ्री हैंड दे रखा था कि ग्वालियर चंबल में कोई दखल नहीं करता था। ग्वालियर चंबल के सारे टिकट सिंधिया खेमे से ही बढ़ते थे। और पिछले विधानसभा चुनाव में आप देखोगे कि 26 पूरी ग्वालियर चंबल अंचल विधानसभा सीटें आती हैं और उसमें से 22 के लगभग सिंधिया अपने दम पे चुनाव जिता के लेके आए थे ग्वालियर चंबल अंचल से। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिंधिया का उस इलाके में प्रभाव कितना है। मतलब 90% उन्होंने रिजल्ट वहां से दिया। और जो बीजेपी में जो विंध्य ने जो लीड पकड़ी थी बीजेपी की, जो विंध्य से जो सबसे ज्यादा जीत के आए थे विधायक, उसको बैलेंस किया था ग्वालियर चंबल अंचल में। तो ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया की दखलंदाजी, सिंधिया का प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। और वर्तमान में जो चुनाव हो रहे हैं बीजेपी को 9-10 सीटें भी चाहिए और पूरा फोकस बीजेपी का इस बात पे है कि ग्वालियर चंबल अंचल से यदि 16-17 सीटें जीत ली जाती हैं तो सरकार बन जाएगी। चलिए सर, आप बने रहिए, मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, आप पास भी वापस लौटूंगा मैं। यशपाल सिसोदिया जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक, साथ ही कुणाल चौधरी जुड़े हैं कांग्रेस के युवा विधायक।
सबसे पहले यशपाल जी, क्या तैयारियां हैं? क्या ये माना जाए जो दावा किया गया कि 10,000 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है, एक तो ये कि आपने कोरोना संकट में लोगों को दिक्कत में डाल दिया है और सीधे तरह से मजाक भी बनाया है कानून का, पर सच्चाई क्या है? और शिवराज महाराज साथ साथ भी होंगे। देखिए, कांग्रेस को कोरोना के संकट का जो भय सता रहा है, वो भय कोरोना का नहीं है। वो जमीन हाथ से खिसक रही है और धरती हिल रही है, इसलिए कि ये तो वो वाली कहावत हो रही कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। और कांग्रेस भयभीत किससे है? कोरोना का बहाना कर रही है या जो सन्निकट जो निर्णय आने वाले हैं उनसे कांग्रेस घबरा रही? कांग्रेस तो टूट चुकी है मनोज जी बुरी तरह से, और ऐसे में अब वो बहाना किया जा रहा है कि ऐसा है और ये तोड़ रहे हैं नियम। और कांग्रेस करे तो ठीक, अन्य जिलों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं विधानसभा क्षेत्रों में मनोज जी, वहां पे तो कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के बैठ करके और बातचीतें और कर रही है, लेकिन कांग्रेस अभी घबराहट में कुछ तो भी बयान दे रही है। अब कोरोना आ गया बीच में। हकीकत तो ये है कि कांग्रेस को कोरोना से कम डर है, और जो सल्तनत सत्ता गई और जो सत्ता फिर वापस आने की उम्मीद लगा रहे, लेकिन उम्मीद पर पानी फिरेगा, ये घबराहट कांग्रेस में है। और इसीलिए अगर मनोज जी, अगर ग्वालियर चंबल संभाग में पहली बार अगर सिंधिया जी और शिवराज जी, महाराज और शिवराज, ये अगर एक साथ जा रहे हैं तो कांग्रेस तो अभी विचलित सी मुझे दिख रही पड़ रही है। कांग्रेस ही समझ लेते हैं कितनी विचलित है। कुणाल चौधरी मेरे साथ जुड़े हैं। कुणाल जी, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे बड़ी अच्छी बात सुन रहा था अभी दोनों वक्ताओं की। उन्होंने बताया कि सिर्फ महाराज से ही कांग्रेस पार्टी थी और ग्वालियर चंबल में महाराज से ही। मैं ज्यादा नया पॉलिटिकल और ज्यादा पुराना भी नहीं हूँ, पर लगभग मैं 2008 से मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स को देख रहा हूँ। 2008 में भी महाराज नेता थे तो कितने सीटें हम वहाँ पे जीते, 2013 में नेता थे तब हम कितनी सीटें हम जीते, और कौन जीता? डॉक्टर गोविंद सिंह उनकी इस बदौलत जीते, तो धन्यवाद दूंगा मैं महाराज का। अगर केपी सिंह उनकी बदौलत जीते, अगर हमारे लाखन सिंह उनकी बदौलत जीते, अगर कई जो नेता है जो उनकी बदौलत जीत रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बड़ा आश्चर्य की बात है जो लगातार जीत रहे हैं। एक बार 2013 में कांग्रेस पार्टी का पूरा प्रदेश में मूवमेंट बना और उस मूवमेंट से कांग्रेस पार्टी जीती। अब उसका सारा श्रेय सिंधिया जी को देना चाहते हैं, तो ये इनकी मर्जी। मैं तो कहता हूँ अच्छा है, हम तो गलती करते थे कि इनके भरोसे लड़ते थे। इसी कारण 2002 से जब से वो राजनीति में आए, एक बार भी ग्वालियर नगर निगम कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई, ना पार्षद हम ज्यादा जीत पाए। और अगर ये भी करे तो इनकी ये मर्जी हो सकती है। और ये कोविड की भी बात कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कोविड की इनकी तरफ से चल रही, तो क्या कोविड समस्या इस प्रदेश में नहीं है? संडे को लॉकडाउन के क्या पूरे नियम बदल दिए गए हैं? क्या इस प्रदेश के अंदर भगवान गणेश को बिठाना पाप है? पर शिवराज जी और ये बैठ के वहां पे वो करेंगे इतने बड़े पंडाल के अंदर, तो फिर गणेश चतुर्थी को क्यों परमिशन नहीं दी गई? दोनों तरह के बात। और सरकार में बैठे लोगों की जवाबदारी तय होना चाहिए। क्या सरकार में बैठे लोग ये जवाबदारी नहीं लेंगे कि क्या सही क्या है? क्या कोरोना है कि नहीं है, पहले तो स्पष्ट करें। तो लोग इतने मर क्यों रहे हैं, इतना पैसा जनता का खर्च क्यों हो रहा है, क्यों हालत खराब हो रही है मध्य प्रदेश को? लोग लॉकडाउन करा जा रहा है, बंद करा जा रहा है, लोग अपने रोजगार से नहीं मिल पा रहा है, और ये कह रहे हैं कोरोना का डर नहीं। क्यों? कोरोना है, कोरोना का डर है। पहले भी देश में राहुल गांधी जी ने चेताया, तब भी आप नहीं चेते, तब भी मजाक उड़ाते थे। विधानसभा अध्यक्ष जी कहते थे, कमलनाथ जी कहते थे, तब भी आप मजाक उड़ाते थे। आज भी आप मजाक समझ रहे हो, और आपकी इसी अप्रासंगिकता के कारण मध्य प्रदेश में कोरोना की चपेट में देश की हालत मोदी जी के राज में हो रही है। और चिंता लेकिन कुणाल जी, ये भी कहा जा रहा है कि 10,000 यदि कार्यकर्ता कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, जैसा बीजेपी का दामन है, तो मुश्किल होगी कांग्रेस के लिए। देखिए, मुंह चलाओ की राजनीति बीजेपी करती है। जोर से बोलो, तेज तेज बोलो, तो भाषण तो बहुत देते ही है कि इससे आ जाएंगे, किससे आ जाएंगे 10,000, किसको मालूम कौन आ जाएंगे। 10,000 इकट्ठे हो रहे हैं अभी वहाँ पे। ये उम्मीद है आपको 10,000 लोगों की कोई सभा करने की परमिशन मिल रही है इनको? क्या 3 दिन में 4,000 लोगों की परमिशन भारतीय जनता पर? कोरोना काल में इन्हें परमिशन कहाँ से मिल गई? कहाँ इतने लोग? ये तो झूठ बोलो। यशपाल जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं चल रहा हूँ योगेश जी के पास। हेलो जी जी, जवाब दे दीजिए। सुन रहे थे आप कुणाल जी को? कुणाल जी को मैं पूरा सुन रहा था। अब कुणाल जी इसको मिक्सअप कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कोरोना और कांग्रेस, कोरोना और जनता, कोरोना और गणेश जी। तो मेरा कहना है कि अगर सिंधिया जी का इतना वजूद यदि नहीं था, तो सिंधिया जी के नाम पर वहां पर चंबल संभाग में जो उनका दबदबा था,
वो दबदबा कांग्रेस जब थी तब तो सिंधिया जी बहुत अच्छे हुआ करते थे। आज कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आ गए हैं तो नगर निगम की याद आ रही है। तो कांग्रेस और कुणाल जी ने भी कहा है कि हमारी भूल हुई कि हम सिंधिया जी के भरोसे थे। इसका मतलब कांग्रेस के भरोसे आपका दल नहीं था, आप सिंधिया के भरोसे थे। और हम तो आज भी कह रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के दल के भरोसे हैं। इस दल में यदि ताकत बड़ी है तो सिंधिया जी के आने से 1 और 1 11 होंगे मनोज जी। और जो जनमत पिछली बार हमको अपरिहार्य कारणों से चंबल संभाग में नहीं मिल पाया, उसमें निश्चित और निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। चलिए आप बने रहिए। योगीराज जी मेरे साथ जुड़े हैं। योगीराज जी क्या कहेंगे, जिस तरह आप सुन रहे हैं दोनों नेताओं को, लेकिन सवाल यही है कि आपने भी कहा कि एक महाराज का वहां पे दबदबा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन सवाल यह भी है कि अचानक आपको कांग्रेस के लिए वोट किया गया, कांग्रेस से छोड़कर आप भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे, तो ये मामला भी कहीं ना कहीं मतदाताओं की तरफ से सामने दिखाई देगा। लेकिन एक बड़ी संख्या का दावा है कि करीब 10,000 कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थामेंगे, तो फिर कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी होगी। देखिए, दावे तो आप कितने हजार के कर दो, ऐसा होता नहीं है। और कुणाल भाई एक बात जरूर अच्छी कह रहे हैं कि इतना आपको परमिशन कहाँ से मिल गई, 10,000 लोग वहाँ इकट्ठे कैसे हो सकते हैं। खैर, ये एक अलग प्रश्न, अलग विषय है। लेकिन कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थामेंगे ये तो तय है। और चूंकि वहां से एक कद्दावर नेता सिंधिया के रूप में बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो उनके समर्थक भी शामिल होंगे, नेचुरल है, वो तो कहीं जाएंगे नहीं। और इस बात से भी निकार नहीं किया जा सकता कि ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया की दखलंदाजी, सिंधिया के प्रभाव को कोई नकार नहीं सकता। कांग्रेस के सारे नेताओं की सीमाएं गुना तक जाके समाप्त हो जाती थी, इसके बाद सिंधिया का इलाका शुरू होता था, वहां कोई कांग्रेस के नेता जाते नहीं थे। और पिछले विधानसभा चुनाव की आप बात करो तो मैंने पहले ही किया है कि 26 में से 22 सीटें जिता के लेके आए वो। तो आप आज भले ही वो बीजेपी में चले गए तो आप उनका इनकार कर सकते हो उनकी उससे, लेकिन उनके प्रभाव को आप इनकार नहीं कर सकते। और चूंकि ये सारे के सारे समर्थक सिंधिया के हैं, तो बीजेपी से मुझे ऐसा लगता है टिकट मिलना भी तय है सिंधिया समर्थकों को। तो पूरी प्रतिष्ठा इस समय दांव पे लगी हुई है सिंधिया की। और बीजेपी की एक बात हो रही है कि बीजेपी का पूरा डिपेंडेंस सिंधिया पे उनको फोकस करना पड़ेगा। वहाँ शिवराज हो चाहे कोई हो बीजेपी के, वो इतने ज्यादा प्रभावकारी नहीं हो पाएंगे जितने सिंधिया प्रभावशाली हो पाएंगे। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा इस बात को। कुणाल मेरे साथ जुड़े हुए। कुणाल जी, एक तो ये कि यशपाल जी जो कह रहे हैं उसका जवाब भी दीजिएगा, लेकिन क्या हो जाता, आप देखिए आपके साथ जब तक महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे, आप खुद ही आप लोग आगे लेकर चला करते थे, आपके चेहरे रहा करते थे। वो बात अलग है 2019 के चुनाव में हमने ये देखा कि मोदी की लहर आई और सब कुछ ढह गया, और उसी को लेकर आप लोग बार बार कहते हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या ना होकर भी, 10,000 भी ना होकर, यदि थोड़ी बहुत संख्या 2-4 हजार भी इधर उधर होते हैं तो प्रभाव तो डालेंगे। देखिए, पहली बात तो योगीराज जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि सिंधिया जी के चेहरे पे सारी सीटें, ये गलत फहमी। पहले तो जनता के चेहरे पे हम जीते, जनता ने कांग्रेस पार्टी के मूल सिद्धांतों को वोट किया। इन्हीं की खुद की गुना लोकसभा, जहां पे 8 में से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी, वो भी 20,000, 25,000, 28,000, 30,000 से जीते थे। और 4 महीने बाद इन्हीं का चेहरा खुद लड़ा। तो एक बीजेपी के कार्यकर्ता से ये चेहरा हार गया 2-2.5 लाख वोट से। अब ये चेहरा जीता था कि जनता ने कांग्रेस पार्टी को जिताया था, ये तो अब जनता के जनमत के सामने है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी बार बार इतने लोग, ये तो रोज आना जाना भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेता, बीजेपी के बालेंदु शुक्ल वहां से वो आ गए, यहाँ पे केएल अग्रवाल आ गए, कई नेता इनके छोड़ के आ रहे हैं। स्पष्ट रूप से ये जिस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं, तो कि जनता खरीदे हुए जनादेश को, बिगर पैर की जो सरकार है, जिन्होंने लोकतंत्र को बेचा और जिन्होंने करोड़ों रुपए लिए हैं, यशपाल जी जैसे 4 बार के विधायक को जो इतने विद्वानता है और बीजेपी के लिए रोज झूठ बोलते हैं, मैं सदन में भी देखता हूँ कि लड़ते रहते हैं और यहाँ पे भी लड़ते रहते हैं, पर इनके जैसे को तो घर बिठा दिया, अजय विश्नोई जी जैसे को घर बिठा दिया। वहाँ पे जयबान सिंह पवैया ने इतने डंडे खाए, बिगर विधायक के मंत्री बनाना था तो उनको बना देते, वहाँ पे अनूप मिश्रा बैठे हुए उनको बना देते। ये सब आप क्या ड्राइवरी करना सीख जाएंगे क्या, कि सिंधिया के लोगों की ड्राइवरी करेंगे? रूप से जो राजनीति होगी, और अभी जो समय है, एक भी सीट बीजेपी जीत जाए इसमें से, तो मुझे आप बता देना, एक सीट जनता जो जनादेश को बेचते हैं, क्योंकि वोटर को आप नहीं खरीद सकते हो, आपने चंद चुनिंदा विधायकों को खरीद के राजनीति कर सकते हो। और आप ये सोचोगे कि जनता के जनादेश को खरीद लोगे, अभी जनता अभी समझ सिखाएगी, चुनाव तो आने दो। ये डर भय किसको है? ये कह रहे हैं एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे आप, शिवराज महाराज को साथ खड़ा कर लीजिए, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि जनता सबक सिखाएगी।
तो मनोज जी, यदि कुणाल जी और उनकी पार्टी इतनी आश्वस्त है कि एक भी सीट नहीं आएगी, तो फिर इतनी आलोचना काय को कर रहे हैं? फिर सिंधिया और शिवराज और भीड़ आ रही और क्यों ज्वाइन कर रहे हैं और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्रतिक्रिया काय को दे रहे हैं? कंफर्टेबल, अगर मेजोरिटी आ रही, कंफर्टेबल निर्णय आ रहे हैं, तो आराम से अपना अपना चुनाव फेस करना ना। बीजेपी को और महाराज को और शिवराज जी को और क्यों कोसना? फिर क्यों उदाहरण दे रहे हैं कि बालेंद्र शुक्ला जी आ गए, कन्हैयालाल जी अग्रवाल आ गए? अरे भाई, कन्हैयालाल जी अग्रवाल, बालेंद्र शुक्ला आ गए हैं और उनके समय अगर 25 लोग खड़े रहते हैं, 50 लोग खड़े रहते हैं, तो इसका मतलब तो ये कि उनकी दुकान ठीक ही है। आपके साथ सहयोगी साथी नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ तो सिंधिया जी के दूसरे क्रम के, तीसरे क्रम के, चौथे क्रम के जो भी कांग्रेस के निष्ठावान लोग थे, वो सब आ रहे हैं। अब बालेंद्र शुक्ला अकेले आ गए तो कुणाल जी बिल्कुल भुना रहे कि बालेंद्र शुक्ला जी आ गए। बालेंद्र शुक्ला जी कितने लोगों को साथ लेकर के आए? कन्हैयालाल जी अग्रवाल आ गए तो कितना? मेरा कहना कि दुकान की दुकान है और इसमें अब कोई मार्केटिंग नहीं रही है, इसलिए अब और अगर कुणाल जी और उनकी पूरी पार्टी को मनोज जी इतना विश्वास और भरोसा है, तो फिर टिक्का टिप्पणी मत करो, किसी प्रकार की आलोचना मत करो, महाराज को भी घूमने दो। समझ गए, ये तो जनता ही तय करेगी। आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद। मध्य प्रदेश की सियासत बदली हुई है। 27 सीटों पर पहली बार उपचुनाव देखने को मिलेंगे। और आपको याद, जैसा हम शुरुआत में कह रहे थे कि हमारा नेता शिवराज, माफ करो महाराज, लेकिन इस बार तो माफ नहीं करना है, क्योंकि दोनों नेता एक साथ दिखाई देने वाले हैं। और ये जो जोड़ी है, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा दावा है कि एक और एक 2 नहीं, एक और एक 11 है। खुद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थमा था बीजेपी दफ्तर में, तो उन्होंने यही कहा था। लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या दिखाई देता है। दावा तो 10,000 लोगों का है, लेकिन कितने लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं। पर यह जरूर है, जिस तरह की स्थितियां वहां दिखाई दे रही है, जिस तरह की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है, कांग्रेस मुश्किल में जरूर होगी और ढूंढ रही होगी कोई रास्ता कि कैसे इस पूरे मसले से निपटा जाए। नजर तो जनता पर रहेगी कि वो शिवराज महाराज को देखती है या कमलनाथ को। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND 24।